बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं जोहरी स्पीक्स। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, दुनिया में इस वक्त जंगों की क्या सूरत हाल है, आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन जो है वो खबरें देने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन तनाज़े के हवाले से। आपके इल्म में ही है कि दोनों ममालिक के दरमियान शदीद जंग जारी है और इस जंग को रुकवाने के लिए ट्रंप और अमेरिका मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो चुके हैं। लेकिन अब ये जंग बंदी का मामला खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये तमाम मामला ऐसा महसूस हो रहा है कि आलमी जंग की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। वो किस तरह से जाता हुआ नजर आ रहा है, रूस ने इस तमाम मामले में क्या कड़ी तरीन शराइत रख दी है और यूरोपीय यूनियन ने क्या गारंटी मांगी थी जिसके हवाले से रूस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। आज के व्लॉग में आपको मैं इस हवाले से बहुत अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं। और दूसरी जानिब गजा की सूरत हाल के हवाले से भी मैं बताऊंगा कि गजा में इस वक्त क्या सूरत हाल है। यमनी हौसियों ने इसराइल के नाक में दम कर रखा है। अब कुछ क्या नया किया है जिससे इसराइल इस कदर हाइफ है और इसराइल ने गजा के ऊपर मुकम्मल कब्जे के लिए क्या इकदामात करना शुरू कर दिए हैं और ट्रंप ने इसराइल को कितना टाइम दिया है और ये टाइम क्यों दिया गया है। आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन खबरों से आगाह करने जा रहा हूं। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले जोहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। बढ़ते हैं, पहली मेरी अहम तरीन स्टोरी है रूस और यूक्रेन तनाज़ा। आपके भी इल्म में है कि इस वक्त शिद्दत अख्तियार किए हुए है, दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से रूस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रूस ने यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ स्ट्राइक्स करके यूक्रेन की कमर तोड़ कर रख दी है। असल वजह यह है कि यूक्रेन को जो हथियारों की सप्लाई थी वो सप्लाई लाइन जो है वो सुस्त हो गई है। उस सप्लाई लाइन में तातुल आ गया है जिसकी वजह से यूक्रेन का दफा जो है वो कमजोर हो गया है। अब इस तमाम मंजरनामे में, इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका दरमियान में आता है, ट्रंप दरमियान में आते हैं। रूस और यूक्रेन के हवाले से जंग बंदी के लिए कोशिशें शुरू की जाती हैं। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भी होती है जिसमें जंग बंदी के हवाले से रूस की शराइत को मान लिया जाता है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो मंजरनामा बन रहा है ये जंग बंदी खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। वो किस तरह? वो इस तरह से रूस ने यूक्रेन के लिए यूरोप की सिक्योरिटी गारंटी मांगी थी जो कि रूस की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। रूस ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के लिए यूरोप की सिक्योरिटी जो गारंटी है उसको हम यकसर मुस्तरद करते हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर सिक्योरिटी गारंटी को हम मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पड़ोसी मुल्क यूक्रेन के अंदर नेटो फौज आ जाएंगी और हम नेटो फौज को किसी सूरत भी अपने पड़ोसी मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर नेटो फोर्सेस यूक्रेन में आती हैं तो फिर हम नेटो फोर्सेस को भी निशाना बनाएंगे। दूसरे लफ्जों में रूस ने खुली धमकी दे दी है। अब अमेरिकन सदर ट्रंप इस तमाम सूरत हाल में ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। उन्होंने 2 हफ्तों का टाइम मांगा है। उन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन तनाज़े में 2 हफ्तों का मैं वक्त देता हूं। उम्मीद है इस 2 हफ्तों के दौरान ज़ेलेंस्की और पुतिन की जो है वो मुलाकात करवा दी जाएगी और तमाम मामला जो है वो पॉजिटिव वे की जानिब जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब तक पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार नजर नहीं आते। 20% यूक्रेन का इलाका भी रूस हथिया चुका है। जो उनकी शराइत थी उन शराइत को मान लिया गया है। अब नेटो की फोर्सेस की यूक्रेन में मौजूदगी रूस किसी सूरत भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। रूस ने वाज़िया और बरमला तौर पर कहा है कि नेटो फोर्सेस हम अपने पड़ोसी मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर रूस इस तमाम सूरत हाल में ना माना और जंग बंदी के लिए राजी ना हुआ तो फिर मैं कोई और तरीका अख्तियार करूंगा और रूस को जंग बंदी के लिए मजबूर करूंगा। दूसरे अल्फाज में ट्रंप ने रूस को खुली धमकी दे दी है। रूस को यह धमकी ट्रंप की जानिब से दी गई है। अब इस धमकी के बाद
روس کیا کرنے جا رہا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ٹرمپ نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ ہم روس کی جانب سے یوکرائن کے اندر امریکن تنصیبات کے اوپر حملے سے ناخوش ہیں، ہم یہ حملے برداشت نہیں کریں گے کہ امریکن تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے۔ گزشتہ ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکن تنصیبات کو یوکرائن کے اندر روس کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس کا اظہار اب ٹرمپ نے کر دیا ہے۔ اب اگر روس کی شرائط کو نہیں مانا جاتا تو یہ جنگ اب مزید چلے گی اور اس جنگ کا دائرہ کار پھیلتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ٹرمپ اپنی بات کو نہ ماننے پر روس کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی بھی جارحیت کر سکتا ہے، یا پھر یوکرائن کو ہی آگے رکھ کر جدید ترین اسلحہ اس کو فراہم کر کر روس کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ روس کو بھی اس تمام صورتحال کا علم ہے اور وہ اس تمام صورتحال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن روس اپنی شرائط کے اوپر صلح کرنا چاہ رہا ہے اور یوکرائن کے اندر کسی قسم کی فورسز یا پھر یوکرائن کے اندر یورپی یونین یا پھر یورپ کا سپورٹ یا امریکن سپورٹ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ تمام صورتحال ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ورلڈ وار 3 کی جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری اہم ترین خبر ہے غزہ کے اندر اسرائیلی مظالم اور بربریت کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ غزہ میں جو اسرائیل کی جانب سے خود ساختہ قحط برپا کیا ہوا ہے، اس سے شہید ہونے والوں کی تعداد 303 ہو گئی ہے۔ ٹرمپ کو یوکرائن میں مرتے ہوئے بچے تو نظر آ رہے ہیں، لیکن غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کا نام لیتے ہوئے اس کی زبان جو ہے وہ تالو کے ساتھ چمٹتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ ان مسلمانوں کے بچوں کی خون کی قیمت عالمی برادری کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ اب اسرائیل یمنیوں سے حوثی جو ہیں ان سے کافی خائف نظر آ رہا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے مطابق حوثیوں نے ان کے اوپر ایک مرتبہ پھر میزائل داغا ہے، جو کہ کامیابی کے ساتھ انٹرسپٹ کر لیا گیا ہے، لیکن 7 اکتوبر 2023 سے اب تک حوثیوں نے اسرائیل کو وقتاً فوقتاً ڈرونز اور میزائلز کے ساتھ نشانہ بنایا اور اس کی انٹرسپشن موسٹلی میزائلز اور ڈرونز کی کر لی گئی تھی، لیکن اس انٹرسپشن کے اوپر اسرائیل کا کافی جو ہے وہ خرچہ ہوا ہے، اور جو امپیکٹس ہوئے ہیں انٹرسپشن سے الگ اس کا نقصان الگ ہے۔ یعنی کہ اسرائیل اب واضح مان رہا ہے کہ یمنی حوثیوں نے ان کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اور یمنی حوثیوں کی جانب سے جو حملے کیے جا رہے ہیں اس سے اسرائیل کافی خائف نظر آ رہا ہے۔ اب غزہ کی صورتحال ہے۔ غزہ کی صورتحال میں اسرائیل نے اپنی تازہ ترین فوج جو ہے غزہ کی سرحد پہ پہنچا دی ہے اور وہاں پر ٹینک بھی پہنچا دیے ہیں۔ اب کمانڈ کا صرف انتظار ہے کہ کب جو ہے ان کو حکم ملے اور وہ غزہ کے اندر زمینی آپریشن کو مکمل کریں۔ ٹرمپ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ امید ہے 2 ہفتوں میں غزہ اور اسرائیل تنازع کا نتیجہ نکل آئے گا، حل نہیں نکل آئے گا، نتیجہ نکل آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ نے اسرائیل کو وقت دیا ہے کہ وہ اس وقت کے دوران جو ہے باقی غزہ کو بھی ملیاں میٹ کر دے اور فلسطینیوں کو شہید کر دے۔ تو ویورز، آج ہم نے آپ کو بہت اہم ترین خبریں دی۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی فاروق جوہری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔